आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन की परिभाषा। बिल्कुल आपको सरल भाषा में बताऊंगा। क्या बताने वाला हूं? पत्र लेखन की परिभाषा। तो बिना देरी किए मैंने पहले से लिख लिया साथियों। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको यहीं पर याद करा दूंगा। तो बिना देरी के फटाफट आप यहाँ पर प्रश्न है हमारा जो पत्र लेखन, इसकी भी जो यहाँ पर परिभाषा है उस पर आ जाइए और यहीं पर ध्यान रखना है। तो क्या है? लिखित रूप से अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने वाला माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। क्या है साथियों? अच्छे से समझाऊंगा। लिखित रूप से अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करें, मतलब आप लिख रहे हो, मैंने आपको लिखा। आप किसी भी चीज को लिखो जिसमें आपका भाव और आपके मन की जो बातें विचार दर्शाते हो। मतलब किसी लेखक ने यहाँ पर 2 लाइनें लिख दी, वो अपने अंदर का जो दुख, दर्द, विचार, भाव है वो प्रकट कर रहा है, उसे ही पत्र लेखन। मतलब आप देखोगे किसी पत्रिका, जो किसी प्रेमिका है उसने आपके किसी प्रेम को पत्र लिखा, तो वो अपने भावों के, अपने जो यहाँ पर अपने विचार प्रकट करेगी उस पत्र में। तो यही तो है, लिखित रूप से अपने मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने वाला माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। यदि यहाँ पर मैं बात कहना चाह रहा हूँ, किसी यहाँ पर जो नायक या नायिका से भी आप समझ सकते हो, किसी नायक ने अपनी नायिका को पत्र लिखा, तो उसमें उसके भाव प्रकट करता है, उसके विचार प्रकट करता है, उसके मन की जो बातें वो प्रकट करता है, यही पत्र लेखन कहलाता है। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। लिखित रूप से अपने मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट करने वाला जो माध्यम है वही पत्र लेखन कहलाता है साथियों। क्लियर है? पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं ये भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो पत्र लेखन हमारे क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के पत्र लेखन साथियों। क्लियर है? पहला आपका पत्र लेखन है अनौपचारिक पत्र। मतलब आपका एक तो अनौपचारिक पत्र हो जाएगा और दूसरा औपचारिक पत्र। क्लियर है? पत्र भी आपके साथियों यहाँ से कितने 2 प्रकार के पत्र रहते हैं। क्या है? एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। एक आपका है इनफॉर्मल और आपका एक है फॉर्मल। क्लियर साथियों? आपका एक यहाँ पर 2 मैंने बता दिए, इन दोनों की आपको परिभाषा भी बताऊंगा साथियों। तो बिना देरी के हम यहाँ पर अनौपचारिक पत्र उसकी परिभाषा पर चलते हैं। इतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर आप औपचारिक की जो पत्र है उसकी परिभाषा पर चलेंगे। ये देख लीजिए, आपका पहला है अनौपचारिक पत्र। तो क्या है? संबंधियों, मित्र, पारिवारिक सदस्य तथा परिजनों के बीच जिसमें पत्रों का आदान प्रदान होता है अनौपचारिक पत्र कहलाता है। क्या है? मतलब किसके बीच आप पत्र लिखते हो? मित्र आपके, पारिवारिक मतलब आपके परिवार के सदस्य के साथ, तथा जो आपके परिजन मतलब आपके जो बुजुर्ग माता पिता, या आप कह सकते हो आपके दादा नाना, है ना? क्लियर है? तो संबंधियों मतलब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, पारिवारिक सदस्य, परिवार के सदस्य, तथा आपके परिजन मतलब आपके जो रिश्तेदार के बीच जिसमें पत्रों का आदान प्रदान होता है। मतलब आप उनको लिख रहे हो, वो आपको लिख रहे हैं। आपके नाना जी, आपके नानी जी आपको मिस कर रहे हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हो, यही अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र भी इसी की तरह देखेंगे क्या होने वाला है। अच्छे समझ में आ गया साथियों कि आपके संबंधियों मतलब रिश्तेदार, मित्रों, परिवार के सदस्य तथा परिजन, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनके बीच पत्रों का आदान प्रदान अनौपचारिक पत्र कहलाता है। आप देखेंगे हम आपके औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र देखेंगे साथियों। क्या है? प्रधानाचार्य मतलब आपके प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी कार्यालय आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो क्या है? आप किसी भी यहाँ पर सरकारी से रिलेटिव मतलब आप यहाँ से तो परिवार या आपके यहाँ पर आपके घर परिवार से रिलेटिव था कौन? अनौपचारिक। पर औपचारिक आपका ऐसा नहीं, बिल्कुल आपके तो प्रधानाचार्य मतलब स्कूल है, संपदा जो आपके यहाँ संपादक है उनका, सरकारी कार्यालय मतलब आपका सरकारी कार्यकाल में आदि को लिखे गए पत्र क्या कहलाते हैं? आदि मतलब ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने स्कूल में पत्र लिखा, वो क्या किस में आएगा? आपका औपचारिक पत्र में आएगा। तो यहीं पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों को मैंने बता दिए, ये आपके इनके पत्र हो गए। तो फटाफट से जो आपके यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पत्र लेखन आ गया। साथ ही साथ पत्र लेखन के 2 प्रकार भी अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बची हुई जो यहाँ पर आपकी चीजें यहाँ पर ये
जो अनौपचारिक पत्र की परिभाषा, साथ ही साथ औपचारिक पत्र की परिभाषा भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर